पाठशाला में हम आपको बताएंगे समवशरण क्या होता है। भगवान ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उनका समवशरण बनता है। जहाँ पंचकल्याणक होते हैं तो हम देखते हैं एक गोल समवशरण बनाया जाता है। बहुत से स्थानों पर समवशरण मंदिर भी बने हुए हैं, चारों ओर गोल गोल होते हैं, बीच में भगवान होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे समवशरण क्या होता है। तो आप दर्शकों को यही बताएं कि समवशरण होता क्या है। पहली बात, हम इस शब्द को सही कर लें। शब्द समवशरण नहीं, समवसरण। समवसरण का मतलब होता है जहाँ त्रिंचों को, मनुष्यों को, देवों को, सबको समान अवसर मिले भगवान के उपदेश सुनने का, उसे कहते हैं समवसरण। समवसरण क्या है? केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान के उपदेश देने की जो सभा लगती है, उस सभा का नाम है समवसरण। क्या हुआ? भगवान तीर्थंकर भगवान के उपदेश देने की जो सभा होती है उसे समवशरण कहते हैं। ये कैसा होता है और इसे कौन बनाता है? भगवान मुनि बनते हैं। मुनि बनने के बाद जब शुद्धोपयोगी होके ध्यान लगाते हैं, तब 4 घातिया कर्मों को नाश करते हैं, तब उनको केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होते ही भगवान का शरीर 5000 धनुष अर्थात 30,000 फुट ऊपर चला जाता है। भगवान का शरीर एकदम ऊपर उठ जाता है, 5000 धनुष। अब 5000 धनुष ऊपर उठा। अब क्या हुआ? जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो सभी देवों के भवनों में, जैसे पहले हमेशा होता था ना, कहीं घंटे बजते हैं, कहीं सिंहनाद होता है, कहीं बाजे बजते हैं, कहीं शंखनाद होता है, ऐसी आवाज स्वयं होने लगती है। देव फिर अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान लगाने से उन्हें मालूम पड़ता है उस स्थान पर उन तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। इंद्र वहीं खड़ा होके 7 पैर आगे बढ़ के पहले वहीं नमोस्तु करता है। नमोस्तु करने के बाद इंद्र, जो कुबेर होता है उसके खजाने का स्वामी, उससे कहता है कुबेर तुम जाओ और भगवान का समवशरण बनाओ। तब कुबेर जहाँ अपने अवधि ज्ञान से जानता है किन तीर्थंकरों का कहाँ केवल ज्ञान हुआ, उस स्थान पर आता है। वहाँ क्या करता है वो? जहाँ भगवान ऊपर उठ जाते हैं 30,000 फुट मतलब 5,000 धनुष, वहाँ उनके नीचे से एक ऐसा बनाता है, मतलब जैसे एक टीला सा बना दिया, और उसके ऊपर फिर चौरस भूमि पर वो समवशरण नाम की सभा बनाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ऐसे 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 नहीं बनाता समवशरण। पहले सीधा ऊपर, और ऊपर चौरस भूमि, और उस पर सारी रचना करता है। क्या रचना करता है? समवशरण में 8 भूमि होती हैं। 1 भूमि, 2 भूमि, 3 भूमि, 4 भूमि, 5 भूमि, इस तरह इस तरह इस तरह। जो व्यक्ति समवशरण में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करेगा? चारों दिशाओं में समवशरण में ऑटोमेटिक सीढ़ियां बनी होती है। जैसे एक्सीलेटर होते हैं ना, एक पहली सीढ़ी पे कदम रखा और ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। ऐसे ही बच्चा हो या बूढ़ा, पहली सीढ़ी पे कदम रखा और पलक झपकते ही 20,000 सीढ़ियां क्रॉस करके ऊपर पहुंच गए। जरा रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। ऊपर पहुंच के 7 भूमियां, 7 के अंदर अष्टम भूमि होती है श्री मंडप भूमि। तो जब चढ़ने वाला सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ऊपर पहुंचता है तो उसके सामने चारों दिशाओं में पहले एक एक मानस्तंभ आता है। उस मानस्तंभ को देखते ही जिसका श्रद्धान गड़बड़ होता है ना, उसका श्रद्धान सही हो जाता है।
मतलब उनका मान गलित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नियम नहीं बनाना कि समव शरण में जाने वाले सारे जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ये नियम नहीं बनाना। सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ये भी नियम नहीं बनाना। लेकिन अधिकांश लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है, ये नियम बनाना है। ऊपर चढ़ने के बाद 7 भूमि पार की, अष्टम भूमि आई श्री मंडप भूमि। उस श्री मंडप भूमि में चारों ओर 12 कोठे होते हैं। पहले कोठे में मुनिगण बैठते हैं, 11वें कोठे में मनुष्य बैठते हैं, 12वें कोठे में पशु बैठते हैं। समव शरण में जाने का अधिकार पशु पक्षियों को भी है, सैनी होने चाहिए। मनुष्यों को तो है ही और देवों को तो है ही, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो उसमें उनका सबका अधिकार होता है। तो उन सबसे 12 कोठे होते हैं। 12 कोठे के बीच में गंधकुटी होती है। पहले पीठ होती है, 3 पीठ के ऊपर गंधकुटी, जैसा हम देखते हैं ना जहाँ समव शरण बना होता है। गंधकुटी के ऊपर एक सिंहासन होता है रत्नों का, सिंहासन पर एक कमल होता है और कमल के ऊपर 4 उंगल ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। उनके 10 ज्ञान कल्याणक के या केवल ज्ञान के अक्षय होते हैं और देवों के द्वारा 14 विशेषताएं और भी होती हैं जिन्हें हम देवकृत विशेषताएं कहते हैं। इस प्रकार ये पूरा जितनी भी रचना कुबेर बनाता है, इस रचना को हम कहते हैं समव शरण। समव शरण विश्व की पूरे तीनों लोकों की सबसे दर्शनीय स्थान होता है। इंद्रों की सभाएं, इंद्रों के महल, इंद्रों के रहने के स्थान भी इस समव शरण के आगे बिल्कुल बेकार होते। ऐसी रचना कुबेर के द्वारा बनाई जाती। तो जितने भी केवली भगवान होते हैं, क्या सभी का समूह शरण बनता है? फिर आपने समूह शरण कहा? नहीं, ऐसा नहीं, समव शरण। हम सब लोग समूह शरण ही बोलते हैं। बोलने का उच्चारण की शुद्धि रखनी चाहिए। केवली 2 प्रकार के होते हैं, एक तीर्थंकर केवली, एक सामान्य केवली। तीर्थंकर केवली वो होते हैं जिनके 5 कल्याणक होते हैं, वो तीर्थंकर केवली। जिनके कल्याणक हों, जिनके कल्याणक नहीं होते हैं, वो सामान्य केवली। सामान्य केवली को भी जब केवल ज्ञान होता है तो शरीर तो उनका 5000 धनुष ऊपर चला जाता है, लेकिन समव शरण की सारी रचना उनकी नहीं होती। तो उनका क्या होता है, एक धर्म सभा बनती है, धर्म सभा के बीच में गंधकुटी होती है, भगवान का सिंहासन, भगवान 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष विराजमान होते हैं। उनका इतना होता है। आप सोचेंगे इतना डिफरेंस क्यों? दोनों ही तो केवली भगवान हैं। केवली भगवान तो हैं, लेकिन वे तीर्थंकर हैं। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। समव शरण उसकी विशेषता है। तो जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनका समव शरण होता है। सामान्य केवली बाहुबली भगवान, जैसे महाराजा भरत, जैसे रामचंद्र जी, इन लोगों के जितने भी ये भगवान बने, इनके समव शरण नहीं बनते, इनकी मात्र गंधकुटी बनती है। आप पूछेंगे गंधकुटी क्या होती है? गंधकुटी एक स्थान है जिस पर भगवान विराजमान होते हैं। इसे गंधकुटी क्यों कहते हैं कि इसमें से निरंतर खुशबू निकलती रहती है, निरंतर खुशबू निकलती रहती है, इसलिए इसे हम कहते हैं गंधकुटी। समव शरण में भगवान किस तरह विराजमान रहते हैं? भगवान गंधकुटी के ऊपर सिंहासन पर कमल के ऊपर अंतरिक्ष विराजमान रहते हैं। सारे तीर्थंकर भगवानों का वहाँ पद्मासनी ही होता है। मतलब समव शरण में कोई भी भगवान, चाहे सामान्य केवली हो या तीर्थंकर केवली हो, खड़गासन से विराजमान नहीं होते, पद्मासन से ही विराजमान। भगवान के उपदेश सुनने का अधिकार किन किन जीवों को होता है? भगवान के उपदेश सुनने का अधिकार सैनी त्रियंचों को, मनुष्यों को और देवों को है, क्योंकि नारकी तो यहाँ आ नहीं सकते।
कुछ लोगों की ऐसी धारणा है और तिलोय प्रणति में लिखा भी है कि समव शरण में अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रवेश नहीं होता। लेकिन अन्य आचार्यों ने, जैसे हरिवंश पुराणकार ने लिखा है कि समव शरण में मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रवेश होता है। लेकिन जैसे महापुराण में या उत्तर पुराण में लिखा है कि समव शरण में अभव्य भी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं और वे भगवान का उपदेश सुनते हैं। 3 तरह का विवरण हमें मिलता है। हम इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का अधिकार अगर मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा तो ये बात कैसे घटेगी कि भगवान की एक बार उपदेश से या भगवान अपने तीर्थ काल में असंख्यात जीवों को उनके दिव्य ध्वनि के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब वे जीव मिथ्या दृष्टि होंगे तभी तो प्राप्त होगा। इसलिए ये बात ज्यादा अच्छी लगती है जो उत्तर पुराणकार कह रहे हैं या जो महापुराणकार कह रहे हैं कि नहीं, वहां सभी जीवों को प्रवेश करने का अधिकार है, चाहे वे दिव्य ध्वनि को स्वीकार करें या ना करें। भगवान की दिव्य ध्वनि एक दिन में कितनी बार होती है? भगवान की दिव्य ध्वनि होने के संबंध में विभिन्न शास्त्रों में 3 तरह के प्रमाण मिलते हैं। किन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी 4 बार होती है एक दिन में। कुछ शास्त्रों में लिखा है 6 घड़ी 3 बार होती है और किन्हीं शास्त्रों में लिखा है 9 घड़ी 3 बार होती है। घड़ी का मतलब क्या होता है? 24 मिनट, अर्थात 6 घड़ी 4 बार का मतलब 144 मिनट, लगभग 2.5 घंटे 4 बार होती है। 4 बार से क्या मतलब? जैसे सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे और रात्रि को 12 बजे। इस प्रकार अलग अलग आचार्यों के अनुसार दिव्य ध्वनि का काल है, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि 3 बार या 4 बार प्रतिदिन होती है। तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि रात्रि में भी होती है? भगवान रात में भी उपदेश देते हैं? समव शरण में दिन रात होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी ज्यादा प्रकाश हमेशा निकलता रहता है। इतना होने के कारण समव शरण में न दिन होता है न रात होता है, वहां तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इसलिए वहां रात्रि का प्रसंग नहीं, इसलिए रात्रि हमने अपने हिसाब से बोला। इसलिए रात्रि में भी दिव्य ध्वनि है, कोई आपत्ति नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए दिन में 4 बार का उपदेश ठीक प्रतीत होता है। भगवान की दिव्य ध्वनि जब बंद हो जाती है तब क्या होता है? जब भगवान की दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है तब जितने श्रोतागण होते हैं वो गणधर देव जो विराजमान होते हैं ना, उनसे उस दिव्य ध्वनि के बारे में विशेष प्रश्नों को पूछते हैं। जैसे श्रैणिक चरित्र आदि में लिखा है कि श्रैणिक महाराज ने गौतम गणधर से पूछा। तो ये पूछना कब होता है? जब दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है। 2.5 घंटे दिव्य ध्वनि हुई, उसके बाद फिर बंद हो गई। अब भव्य जीवों ने दिव्य ध्वनि सुनी, सुनने में बहुत कुछ बात समझ में आई, जो बात समझ में नहीं आई वो सारी की सारी वो गणधर देवों से प्रश्न करते हैं। जितने भी गणधर होते हैं, लिखा है उत्तर पुराण में, जैसे ये भगवान की गंधकुटी, तो जितने गणधर होते हैं उनके सिंहासन चारों ओर लगे होते हैं। जैसे भगवान महावीर के 11 गणधर, तो उनके सिंहासन चारों ओर लगे होते हैं, तो उधर उधर के लोगों के वे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो शून्य काल में क्या होता है? शून्य काल में अर्थात दिव्य ध्वनि के बंद होने पर सब लोग अपने अपने प्रश्न और उनके उत्तर पूछते हैं गणधर देव से, और गणधर देव उसके उत्तर देते हैं। समव शरण में और क्या विशेषताएं हैं? समव शरण की विशेषताओं की महिमाओं का वर्णन हमसे नहीं हो सकता।
जहाँ भगवान विराजमान हो वहाँ क्या विशेषता नहीं होगी। देखिए, समव शरण में जो आपस में द्वेष रखने वाले होते हैं, शेर और गाय, ये एक साथ रहते हैं। क्यों? उनमें द्वेष बुद्धि नहीं रहती। आपस में द्वेष रखने वालों का द्वेष समाप्त हो जाता है। जितने लोग समव शरण में प्रवेश करते हैं वे अपने कोठे में 10 दिन 20 दिन महीने भर बैठे रहें, उनको भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं लगता। ये नहीं कि बार बार जाएं और भोजन करके आएं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात, किसी को नींद नहीं आती, थकावट नहीं होती। ऐसा नहीं जो थोड़ी देर बैठे अब आसन बदलें, ऊपर नीचे सिर करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई थकावट नहीं, भूख प्यास की बाधा नहीं, सर्दी गर्मी की बाधा नहीं, कोई मक्खी मच्छर आदि 3 इंद्री 4 इंद्री जीव समव शरण में होता ही नहीं। थकावट नहीं आती, निद्रा नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंधा भी नहीं टकराता, आसन भी बदलने की नौबत नहीं आती। ये सब समव शरण की महिमा है। अगर कोई क्रोध में हो और समव शरण में प्रवेश करे ना, उसका क्रोध फौरन शांत हो जाएगा। भगवान का समव शरण एक स्थान पर कितने समय तक रहता है? इस संबंध में मुझे किसी भी शास्त्र में ये विषय पढ़ने को नहीं मिला कि एक स्थान पर 1 माह 1 वर्ष कितने समय तक रहता है अधिक से अधिक। इस बारे में शास्त्रों में न मैंने कभी पढ़ा, न कभी आचार्य श्री आदि के द्वारा सुना। अतः इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। भगवान का फिर अन्य स्थान पर विहार कैसे होता है? जब एक स्थान का समय पूरा हो जाता है तब इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब भगवान के विहार का समय आ गया। तब समव शरण में घोषणा करता है कि भगवान का ये दिव्य ध्वनि हो गई, इसके बाद अब दिव्य ध्वनि नहीं होगी, अब भगवान का विहार होगा। जितने लोग समव शरण में होते हैं वो सब या तो भगवान के साथ विहार के लिए तैयार हो जाते हैं या अपने अपने घर आदि को या जंगल आदि को चले जाते हैं। फिर उसके बाद भगवान पद्मासन विराजमान थे, भगवान वहीं खड़े हो जाते हैं और जो इंद्र होता है ना, वो अवधि ज्ञान से जानकर कि जैसे अब भगवान यहाँ से कहाँ जाएंगे, जिधर भगवान को जाना होता है उधर भगवान के लिए एक फ्लाईओवर बनाता है आकाश में। जितने ऊपर भगवान होते हैं ना उतना ही ऊंचा फ्लाईओवर बनाया जाता है और भगवान का उसके ऊपर विहार प्रारंभ हो जाता है। भगवान का विहार कैसे होता है? भगवान का विहार जलूस के रूप में होता है। सबसे आगे उस जलूस में धर्म चक्र रहता है जिसमें 1000 आरे और दिव्य प्रकाश होता है। उसके बाद फिर बहुत सारे शोभा की वस्तुएं होती हैं, फिर करोड़ों देवताओं के बैंड बाजे होते हैं, उनके बाद भगवान होते हैं, भगवान के पीछे फिर मुनिगण और श्रावकगण चलते हैं। ऐसे उस ऊपर जो फ्लाईओवर बनता है बहुत बड़ा, उसके ऊपर भगवान का जलूस निकलता है। उस जलूस में भगवान कैसे चलते हैं? भगवान के चरण कमलों के नीचे देव लोग 15 कमलों की 15 पंक्तियां बनाते हैं। 15 कमलों की, कमल स्वर्ण रत्नों के बने होते हैं, उसकी 15 पंक्तियां बनाते हैं। 15 गुणित 15 225 कमलों की रचना होती है। भगवान उसके बीच में विहार करते हैं। तो भगवान जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, भगवान ऐसे नहीं चलते, भगवान ऐसे चलते हैं, ऐसे आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते। जैसे लिखा है ना भक्तामर स्तोत्र में, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तो, अर्थात हे भगवान आप जहां जहां अपने चरण रखते हैं वहां वहां देवता लोग कमलों की रचना करते हैं। तो भगवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक पंक्ति कमल की आगे बन जाएगी, पीछे से एक पंक्ति कमल की कम हो जाएगी। कमल 225 ही रहते हैं और भगवान कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे की ओर विहार करते हैं। जहां जाना होता है उधर भगवान का विहार हो जाता है
लेकिन समझने की बात क्या है, भगवान की क्या अपनी इच्छा होती है कि यहाँ के बाद में वहाँ समोपशरण मेरा लगना चाहिए? नहीं, कभी नहीं होती। भगवान की इच्छा का अभाव है, क्योंकि उन्हें किसी से राग नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय से उनका विहार औदयिकी है, उनका उठना बैठना और विहार करना कर्म उदय से स्वयमेव होता है। तो भगवान का अब विहार कहाँ होगा? जहाँ के लोगों का भाग्य होगा वहाँ होगा। इस स्तुति में लिखा है ना, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। ये समोशरण जो रचे जाते हैं, ये सबसे आखिरी समोशरण किसका रचा होगा और कहाँ रचा होगा, कब? कहाँ की बात अगर आप करेंगी तो सीधी बात यह है, अभी भी विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 समोपशरण तो मौजूद हैं। 20, क्योंकि 20 तीर्थंकर तो कम से कम होते ही हैं। इससे ज़्यादा हो तो हमारे ज्ञान में नहीं, वो तो आज भी मौजूद है। अब रही भरत ऐरावत क्षेत्र की, तो भरत क्षेत्र में सबसे अंतिम समोपशरण भगवान महावीर का लगा था, लगभग आज से 25-2550 वर्ष पहले। वो अंतिम समोपशरण था। इतने सुंदर समोशरण में हम कभी गए होंगे? क्यों नहीं गए होंगे? हम इतने पापी थोड़े ही हैं। हमें बड़े भाग्य से इस जैन धर्म में जन्म लिया है, तो पहले हमने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो हमने जन्म लिया है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं गए हों, हम गए ज़रूर होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी हमने अपना मिथ्यात्व तो नहीं छोड़ा होगा, और इसी कारण इस पंचम काल में हमको जन्म लेना पड़ा। पंचम काल में कौन जन्म लेते हैं? जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिनको सम्यक तो प्राप्त नहीं होता, वो ही जन्म लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो पंचम काल में जन्म ही नहीं लेता। इसलिए समोपशरण में नहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता। हम गए जरूर होंगे, लेकिन हमने भगवान की दिव्य ध्वनि स्वीकार नहीं की होगी। भगवान के समोशरण में आपने बताया कि गणधर विराजमान रहते हैं, तो ये गणधर किन्हें कहते हैं? कौन होते हैं ये गणधर? गणधर, जो गण माने जो साधु समूह को धारण करने वाले या उनके विशेष आचार्य होते हैं, उन्हें कहते हैं गणधर। अर्थात जिनके उपस्थिति नहीं होने पर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। हम यूँ कहें, भगवान की दिव्य ध्वनि जिनको झेलने की शक्ति होती है, जिनमें इतना ज्ञान होता है कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि जो निरक्षरी होती है, उसका एक एक शब्द उनको समझ में आता है, ऐसे होते हैं गणधर देव। ये गणधर कितने होते हैं? ये बहुत होते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ के 84 थे और भगवान महावीर के मात्र 11 गणधर थे। ये गणधर बहुत से होते हैं। तो ये गणधर कैसे होते हैं? इनको 63 रिद्धियां होती हैं, एक केवल ज्ञान रिद्धि इनको नहीं होती। इनके बारे में लिखा है शास्त्रों में, ये गणधर भगवान कभी जीवन भर में कभी आहार को नहीं उठते। हमें आशा है आप सब ऐसी भावना भाएंगे। आइए विदा लेते हैं। जय जय।